बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हम लोग अपने खूनी रिश्तों से बहुत नालां होते हैं, नाराज़ भी होते हैं कि दूसरे रिश्ते हमारे लिए बड़े मुक़द्दम हैं, लेकिन खूनी रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि खूनी रिश्ते हमें हर जगह पे धोखा दे जाते हैं। आज मैंने आपको एक वाज़ेह मिसाल के साथ, बड़ी बेहतरीन मिसाल के साथ समझाना है कि खूनी रिश्तों को हम क्यों पीछे धकेल देते हैं। क्या वाकई खूनी रिश्ते अब ऐसे हो गए हैं, या हमारे ज़हन का कोई वहम है जो हमें इस बात पे उजागर करता है कि खूनी रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि दूसरे लोग जो एहसास है उनके अंदर ज़्यादा है बनिस्बत खूनी रिश्तों के। एक गाँव था, उसमें एक अजीब मसला पेश हो गया कि एक कुआं था, उससे लोग, उस गांव वाले पानी भरते थे और वो पानी पीने के काबिल था। अब एक दिन ऐसा हुआ, जो कोई भी उस कुएं में अपनी डोल को डालता तो डोल वापस नहीं आती थी, रस्सी खाली वापस आ जाती थी। एक आदमी आया, दूसरा आया, एक के बाद दीगरे बहुत सारे लोग गए, सब के साथ यही हुआ। जो भी अपनी डोल पानी भरने के लिए कुएं में डालता तो डोल वापस ना आती, रस्सी वापस आ जाती। अब सब लोगों ने यकीन कर लिया कि इसके अंदर कोई जिन या भूत है जो डोल काट देता है। एक समझदार आदमी था, उसने कहा अगर मुझे आप कहें तो मैं अंदर जा सकता हूँ। मैं अपने जिस्म से एक रस्सी को बांधता हूँ, आपने उसको पकड़े रखना है, तब मैं जाके नीचे जाऊँगा। साहब ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं, ये काम आप लाजमी करें। उस शख्स ने कहा मेरी एक शर्त है, मैं तब अंदर जाऊंगा जब उस रस्सी में पकड़ने वालों में मेरा बेटा भी शामिल हो। तो साहब ने कहा ठीक है जी, आपके बेटे को भी इसमें शामिल लाजमी करेंगे, वो भी हमारे गांव का बच्चा है। इसी तरीके से उस शख्स के जिस्म से रस्सी बांधी गई और सब लोगों ने रस्सी को पकड़ा और वो आहिस्ता आहिस्ता कुएं में जाने लगा। जैसे ही वो कुएं के कुछ करीब हुआ तो देखा कि एक बंदर है जो वहाँ पे बैठा हुआ है। अब इस शख्स को एहसास हुआ कि ये बंदर हो सकता है मुझे नुकसान पहुँचाए। तो इसके जेब में कुछ खाने की चीज़ें थीं, जिसमें कोई और चीज़ भी थी, साथ गुड़ भी था। तो इसने गुड़ के टुकड़े किए, बंदर को खिलाना शुरू किया। तो बंदर ये समझ गया कि ये शख्स मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं है। इसी तरह बंदर से उस शख्स की दोस्ती हो गई। उसने बंदर को अपने कंधे पर बिठाया कि मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ। अब इसी तरह बंदर कंधे पर बैठा हुआ और उसने लोगों को आवाज़ लगाई कि रस्सी को ऊपर खींचो। अब सब लोगों ने रस्सी खींचना शुरू कर दी। तो अब ज़रा अंदाज़ा करें, आप भी सोच सकते हैं कि जैसे ही वो कुएं से बाहर आएगा तो सबसे पहले, चूँकि बंदर ऊपर बैठा हुआ है ना कंधों पर, तो बंदर नज़र आएगा। लोग तो रस्सी खींच रहे हैं ना, जैसे ही रस्सी खींचते हुए बंदर दिखाई दिया ना, तो सब लोग ने रस्सी छोड़ दी, ये सोचकर कि इसका मतलब है कि ये बंदर कोई बड़ी बला है और इसने उस आदमी को भी खा लिया है और ख़ुद बाहर आ रहा है, सिवाय उसके बेटे के। उसके बेटे ने उस रस्सी को ना छोड़ा और इसी तरह खींचता आया। आखिरकार उसने अपने बाप को निकाल लिया। तो बाहर निकलकर उसने सारी कारस्तानी बताई कि कैसे बंदर को उसने राम किया, क्यों इतनी देर लगा दी। तो उसने बाद में बताया कि मैंने इसलिए कहा था कि मेरा बेटा लाजमी शामिल हो, क्योंकि खून के रिश्ते जितने भी आपसे दूर हों, खून के रिश्ते खून के होते हैं। आप आजमा लें, सब रिश्तों को आजमा लें। आपके दोस्त अपनी जगह पे अहमियत रखते हैं, खून फिर भी खून है, बहता है तो जम जाता है। खूनी रिश्तों की अहमियत कभी ना भूलें। खूनी रिश्ते अपनी जगह पे एक मकाम रखते हैं, एक अहमियत रखते हैं।
अगर आप खूनी रिश्तों को अहमियत देंगे, वो बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि खून कभी ना कभी अपना असर ज़रूर दिखाता है, तो खून लाजमी भी अपना असर दिखाता है। इसलिए खूनी रिश्तों की अहमियत को कभी ना भुलाएं। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।